वेलकम टू केमिस्ट्री सॉल्वर्स। तो आपका सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो गया। ये आपके सॉलिड स्टेट से रिलेटेड आपके PYQ है, जो कि आपके प्रीवियस 6 पेपर्स में जितने भी आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट रिफ्लेक्शन इन पाउडर एक्साइड ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम अराइज फ्रॉम 111 प्लेन द ब्रेवियस लैटिस। हमें ब्रेवियस लैटिस के बारे में बताना। तो सिंपल सा रूल है, अगर आपका H + K + L इवन हो तो वो आपका कौन सा BCC सिस्टम होता है। ठीक है, BCC लैटिस होता है। लेकिन अगर आपके H, K और L तीनों या तो ओड हो या फिर तीनों इवन हो तो वो आपका कौन सा सिस्टम होता है, वो आपका FCC होता है। और सिंपल SCC के लिए आपके सभी अलाउड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 111 दिया हुआ। 111 में आपके तीनों क्या है, तीनों ओड है, तो ये आपका सिंपल FCC हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट टू रिफ्लेक्शन प्लेन ऑफ FCC क्रिस्टल इज। तो पहले 2 रिफ्लेक्शन प्लेन के बारे में आपको पूछा हुआ। 2 रिफ्लेक्शन, अब FCC के लिए कंडीशन क्या होती है, ये H, K, L या तो ओड होने चाहिए या फिर इवन होने चाहिए। अब पहले 2 प्लेन कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे आपका 200 एक प्लेन होगा। ठीक है, 111 आपका एक प्लेन होगा। ठीक है, ये सारे क्या हैं, यहाँ पे सारे आपके ओड हैं, यहाँ सारे आपके क्या हैं, इवन है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा है, और मान लो 100 प्लेन होता है, एक 101 एक प्लेन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके ओड और इवन और ये तो आपके FCC के अंदर आएंगे ही नहीं। तो आपके 2 प्लेन कौन कौन से हैं, एक 111 प्लेन है, एक 200 प्लेन है। आपको इनके बीच में सेपरेशन बतानी है, यानी किसकी वैल्यू बतानी है, डी की वैल्यू बतानी है। अब डी क्या आएगा, डी का हमें सिंपल फॉर्मूला पता है। डी क्या होता है, A/√H² + K² + L², यही होता है ना डी। और अब D200 किसके इक्वल होगा, D200 होगा आपका A/√4। ठीक है, और D111 किसके इक्वल होगा, D11 होगा A/√3। अब इनके बीच में सेपरेशन क्या होगी, इनके बीच में सेपरेशन होगी D111 - D200 इज इक्वल टू A/1.732। ये आपका A/√3 क्या हुआ, A/1.732 माइनस A/2। ये किसके इक्वल हुआ था, ये A/2 के इक्वल हुआ था। तो ये 1.73 ये आपका आता है 0.57 ऑफ A माइनस 0.5 ऑफ A। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0.07 ऑफ A आ जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, FCC के लिए क्या दे रखा है आपको, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बतानी है। अब FCC के लिए हमें पता है Z की वैल्यू क्या होता है, Z आपका होता है 4। ठीक है, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वो 2Z के इक्वल होते हैं, यानी कि ये हो जाएंगे आपकी 8। और ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं वो आपकी Z के इक्वल हो जाएंगे, यानी ये आ जाएंगे आपकी 4। ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन सॉलिड द फील्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। तो फील्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल आपका पूछा हुआ है। ठीक है, तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में एक आपका एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। ये वैलेंस बैंड होता है, ये आपका फील्ड होता है। ठीक है, और बीच में कहीं कोई फर्मी लेवल होता है। ठीक है, तो जो फील्ड होता है वो आपका कौन सा होता है, वो होता है आपका वैलेंस बैंड। ठीक है, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में यहाँ पे आपके एक्साइट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वैलेंस बैंड। ठीक है, और रिडबर्ग स्टेट, रिडबर्ग स्टेट क्या होती है, रिडबर्ग स्टेट आपकी क्या होती है, रिडबर्ग स्टेट होती है कि ये आपकी एक बहुत हाईली एक्साइटेड स्टेट को हम रिडबर्ग स्टेट बोलते हैं। रिडबर्ग स्टेट किसको बोलते हैं, रिडबर्ग स्टेट बोलते हैं हाईली एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, हाईली एक्साइटेड स्टेट जो आपकी एक होती है वो आपकी रिडबर्ग स्टेट से रिलेटेड होती है। ठीक है, और ये फ्रैंकल एक्साइटोन क्या होता है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं ना,
जब आपके कौन से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं वो आपके किससे रिलेटेड होते हैं, वो आपके फ्रैंकल एक्साइटोन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होल जो पेयर होते हैं ना, वो पेयर आपके फ्रैंकल एक्साइटोन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसका आ गया आपका वैलेंस बैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं ए एक्स बी वाई, हमें क्या बताना है, हमें फॉर्मूला बताना है। ठीक है, ए कहाँ है, ए आपका कॉर्नर पे आ रहा है, ए कहाँ आ रहा है, कॉर्नर्स पे आ रहा है। तो कॉर्नर कितने होते हैं, टोटल 8, कंट्रीब्यूशन कितना आता है 1/8, तो यानी कि ये आ गया 1। उसके बाद बी कहाँ बोल रहा है, बी ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच फेस, यानी कि फेस सेंटर पे आ रहा है। बी कहाँ आ रहा है, बी आ रहा है फेस सेंटर पे। फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना आता है 1/2, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया आपका AB3। ठीक है, ये आ गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज, हमें क्या बतानी है, कैटायन वैकेंसीज पर मोल बतानी है। व्हेन NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल % ऑफ BCl3। ठीक है, NaCl में अब यहाँ कैटायन क्या है, यहाँ कैटायन है आपका Na पॉजिटिव और यहाँ कैटायन है आपका B3 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डोपिंग हुई है, सबसे पहली चीज़ क्या है, चार्ज आपका क्या रहा होगा, चार्ज बैलेंस रहा होगा। चार्ज बैलेंस रहा होगा तो यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 3 Na पॉजिटिव को एक B3 पॉजिटिव ने रिप्लेस किया होगा। ठीक है, और यहाँ से अगर एक B3 पॉजिटिव आया, वैकेंसीज कितनी आई हैं, वैकेंसीज आपकी 2 क्रिएट हुई हैं। वैकेंसीज कितनी क्रिएट हुई हैं, 2 वैकेंसी क्रिएट हुई है, यानी कि एक B3 पॉजिटिव के आने से अगर 2 वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो अगर 10⁻³ मोल % B3 पॉजिटिव अगर आ रहे हैं, तो वो कितनी वैकेंसी क्रिएट करेंगे, वो करेंगे 2 × 10⁻³ मोल %। ठीक है, अब परसेंटेज को अगर हम हटाए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 × 10⁻³ डिवाइड बाय 100 मोल। इतनी वैकेंसीज आ गई ना। ठीक है, ये आपकी इतनी वैकेंसीज आ गई। और अगर मैं नंबर की बात करूं तो नंबर की बात करूं, कितना नंबर कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻5 मोल इंटू Na यानी कि 6.023 × 10⁻23 पर मोल। ठीक है, ये आपका कैंसिल हुआ और ये आपका आ गया 12.046 × 10⁻18 वैकेंसीज। ठीक है, यानी ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा Fe BCC। अब कौन सा स्ट्रक्चर है, BCC स्ट्रक्चर है विद सम लैटिस प्लेन आर शोन। ठीक है, द प्लेन दैट विल नॉट शो एक्स-रे रिफ्लेक्शन, कौन सा आपका नोट एक्स-रे रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अब BCC में कौन शो करता है, अगर H+K+L आपका क्या हो, even हो, वो आपके क्या करेंगे, वो आपके शो करेंगे। ठीक है, तो H+K+L इनके लिए सभी के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपका H+K+L आ रहा है 1, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ठीक है, यहाँ आ रहा है 3, यहाँ भी 3। ठीक है, और यहाँ आ रहा है कितना 2। ठीक है, तो यानी कि B और D ये आपके क्या करेंगे, ये शो करेंगे किसमें, BCC में। ठीक है, और A और C ये आपके क्या करेंगे, शो नहीं करेंगे, क्योंकि H+K+L आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे ओड आ रहा है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आपको मिलर इंडिसेस बताने हैं। ठीक है, जो प्लेन है B एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, B एक्सिस के पैरेलल है, तो ऐसे में सबसे पहले हमें क्या निकालने होते हैं, सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, मैं पहले प्लेन की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे इसके, मैंने एक पॉइंट ले लिया, मैं A में चला तो यह आपका एक पॉइंट के बाद आ गया, तो यानी कि 1 B के तो क्या है, पैरेलल है, और C में भी आपका ये A के पॉइंट के बाद आ गया। तो यहाँ से अगर मैं इसको मिलर इंडिसेस में चेंज करूँ तो आपका क्या आ जाएंगे, 1/1, 1/∞ और 1/1, यानी कि 1 0 1 प्लेन। ठीक है, उसके बाद दूसरे के लिए अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देखूं तो मैंने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है,
यहाँ से अगर मैं ए पे गया तो ये कितने बाद आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है, फिर इन्फानाइट, और यहाँ पे सी में 1 के बाद आ रहा है। यहाँ से अगर मैं मिलर इंडिसेस देखो इसके कितने आ जाएंगे, 1/2, 1/इन्फानाइट और 1/1। ठीक है, 2 LCM ले लेंगे, 2 LCM लेके तो ये आपके आ जाएंगे 1, 0 और 2। ठीक है, सिंपल है। चलो उसके बाद प्लूटोनियम के लिए आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है, मास की वैल्यू आपको दी हुई है 244 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलो, और ये कौन सा मोनोक्लिनिक लैटिस है। मोनोक्लिनिक लैटिस के लिए उसकी डायमेंशन दी हुई है, तो मोनोक्लिनिक के लिए आपका वॉल्यूम क्या होता है, मोनोक्लिनिक के लिए वॉल्यूम होता है ABC साइन बीटा। ठीक है, ABC साइन बीटा सबकी वैल्यू आपको दे रखी है। उसके बाद दे रखा है 16 एटम पर यूनिट सेल, यानी जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 16, और निकालनी क्या है, डेंसिटी निकालनी है किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। चलो निकाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है ZM/Na इंटू वॉल्यूम, यही होती है ना। जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 16, मास कितना दे रखा है 244 ग्राम पर मोल। ठीक है, एन कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, और ये आ जाएगा पर मोल। ठीक है, ये पर मोल से पर मोल कटेगा, इंटू यहाँ पे अब ABC आपको किस में निकालना है, ये सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, तो सेंटीमीटर क्यूब में सबको क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो, तो ये आ जाएगा 620 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, इंटू बी कितना है, बी आपका 480 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, इंटू 1100 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, इंटू साइन बीटा कितना है 0.98। ठीक है, तो आपके पास सारी आ जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर। अब क्या है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, इसके सारे कैलकुलेशन करोगे, काटोगे पीटोगे, तो ये आपका 20.26 आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। CCP पैकिंग दे रखी है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट एरिया बताना है आपको, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं प्लेन बता देता हूँ कौन कौन से आई। ठीक है, पहला प्लेन है 100, दूसरा प्लेन है 110, और तीसरा प्लेन है 111। ठीक है, चलो प्लेन बना देते हैं। तो अगर ये ओरिजिन है यहाँ पे, ये इस पॉइंट पे, तो कौन सा है, ये आपका क्या आ जाएगा 100 प्लेन। दूसरा ये आपका आ जाएगा 111 प्लेन। ठीक है, समझ रहे हो ना, एक्स में अगर 1 चलेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, और वाई 1 चलेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, और जेड के क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है, और उसके बाद 111, तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, ये आपका तीसरा प्लेन आ गया। ठीक है, ये तीनों प्लेन आ गया। अब आपको FCC सिस्टम दिया हुआ है, FCC के लिए अब यहाँ पे लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं, वो होते हैं आपके एक तो कॉर्नर्स पे होते हैं, दूसरा फेस सेंटर पे होते हैं, कॉर्नर और फेस सेंटर। ठीक है, तो बना देते हैं। अब यहाँ पे इन्हीं पे कौन कौन से आएंगे, इस पे आएंगे कॉर्नर वाले आएंगे एक तो, और इस एक फेस का सेंटर आएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर वाले आएंगे, और इन 2 फेस के सेंटर आएंगे, यहाँ पे कॉर्नर वाले आएंगे। ठीक है, और 3 फेस के सेंटर आएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट एरिया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट है 5, एरिया इसका कितना, ए, ये ए है और ये भी ए है, तो A² 5/A² आ गया। ठीक है, इसमें कितने लैटिस पॉइंट टोटल 6 है, और एरिया कितना आ गया, ये आपका ए है, और ये कितना है √2A। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डायगोनल है ना √2A, तो ये आ जाएगा आपका √2A²। ठीक है, और ये तीसरा आपका कौन सा आ गया, तीसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये आपके 6 पॉइंट है, एरिया कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर। साइड कितनी है इसकी, साइड है इसकी √2a, √2a साइड है ना, तो ये आ जाएगा √2a का होल स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा आपका 2 से 2, ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाय √3 और यहाँ पे a स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो 5/a स्क्वायर है, ये 6/1.4, तो ये कुछ 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.8 समथिंग कुछ a स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 1.732, तो 12 को अगर 1.732 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, अगर 2 से डिवाइड करें तो 6 आ रहा है डायरेक्ट। ठीक है, और 2 से छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 6 से कुछ ज़्यादा आएगा, 6 से कुछ ना कुछ ज़्यादा आएगा, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय a स्क्वायर। यहाँ कहाँ है, डिवाइड बाय a स्क्वायर। तो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, सबसे ज़्यादा आपका 111 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है यानी कि 100, और उसके बाद 4.8 यानी कि 110। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, मिलर इंडिसेस फॉर सेकंड अलाउड रिफ्लेक्शन। जो सेकंड अलाउड रिफ्लेक्शन है उसके मिलर इंडिसेस बताने हैं, किसके लिए, बीसीसी के लिए। बीसीसी के लिए क्या होता है, जो सम होता है वो इवन होना चाहिए। ठीक है, सम क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो इवन सम आपका कहाँ आएगा, यहाँ कितना आ रहा है 1, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो ये आपका सीधा ही आ रहा है। ठीक है, तो ये सीधा आपका ऑप्शन नंबर आ गया सी। ठीक है, चलो हो गया, ओके बाय, थैंक यू।